तो देखिए यहाँ हम लोग सब एक परिवार हैं। क्या है? एक परिवार। आप सभी लोग भाई बहन हो। क्या बाबू? यह भाव रखना है, कोई किसी का दुश्मन नहीं, कोई किसी दुश्मन नहीं है ना। तो उस टाइप से जो बच्चे थोड़ा पढ़ने में कमजोर हैं, जो नए आए हैं, है ना, और जो पीछे आए हैं जिनको बहुत कुछ आ गया है, वो सिखाएंगे, वो सिखाएंगे, क्योंकि वह कौन सा धन है जो बांटने से बढ़ता है? ज्ञान है। तो ज्ञान को बांटिए, ज्ञान को बांटिए, जितना जानते हैं वही सिखाइए। समझ लो जिला, समझ रहे हो? जितना बांटोगे, जितना सिखाओगे, उतना ही आगे बढ़ोगे। और नहीं सिखाओगे तो यह ऐसा भी है कि वो कौन सा धन है जो नहीं बांटने से खत्म हो जाता है। तो अभी विद्या है। क्या है? यदि आप इसको नहीं किसी को कहोगे, सुनोगे या इसका यूज नहीं करोगे तो सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात, आज मंगला क्लास में कौन कौन नहीं आया था? कौन सोया था? हैं? खड़े जिलाजीत, खड़े जिलाजीत। अब देखिए, ये माता पिता का अकेले लड़का है ना, इसके पापा का इतना इच्छा रहता है, बिल्कुल बेचारा बाहर काम करते हैं, है ना, और इच्छा करते पढ़ाने का। आप लोग बता दे नहीं, आज सुबह नहीं आए थे मंगला क्लास में? नहीं आए थे? अरे बोलिए तो सही, ये भी नहीं बोल पा रहे हैं कि आए थे कि नहीं आए थे। हैं? ये देखो बहुत बैड हैबिट्स है। क्या है? बहुत बुरी आदत है। बोल नहीं पा रहा है, बोलो नहीं आए थे, क्या हो रहा? फांसी मैं मारूंगा तो तुमको पता है, परसों नहीं मारेंगे, फिर बोल क्यों नहीं रहा है? नहीं आए थे? आए थे नहीं आए थे? तो बोलो ना नहीं आए थे, इतना टाइम लगा तो बोलने में। देखो जमाना बदल रहा है, जमाना जो नहीं बोलेगा उसका हक भी छीन लिया जाएगा, उसका हक भी। हाँ जी, नहीं बोलोगे ना, तुम्हारे हक का क्या हुआ? कोई बात नहीं, इधर सुनिए। क्यों नहीं आए थे बाबू? क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत था? मंगला क्लास का इंपोर्टेंस बताया गया ना, महत्व क्या उसका विशेषता है। आप भले कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, आ जाओगे तो पढ़ोगे क्यों नहीं। सुबह केवल जगने मात्र से, सुबह केवल जगोगे आप ना, सुबह केवल जग जाओगे तो क्या होगा बाबू कि केवल जगने मात्र से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाए। देखो, तो मैं एक बार और बोलता हूँ, जब तक आपको महत्व नहीं मालूम रहेगा कि हम काम क्यों करते हैं, तो काम करने में मजा नहीं आएगा। ध्यान देना, मैं 12 बोलता हूँ, जब तक क्यों नहीं पता रहेगा कि हम अभी क्यों बैठे हैं, संध्या क्लास में क्यों बैठे हैं, या सुबह 4 बजे क्यों जगते हैं, या हम लोग घर से दूर के हॉस्टल में क्यों हैं, यह पता होना चाहिए, है ना जी। आपके माता पिता क्यों यहाँ डाल दिए हैं, क्या कारण है, क्यों, वाई, ये पता होना चाहिए। समझ रहे ना? तो जब क्यों पता होगा तब वो काम करने में मन करेगा। क्यों पता किया गया है? क्योंकि बताया, आपको बताता हूं ना कि द पेन यू फील टुडे, द पेन यू फील टुडे इज स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। देखो बाद में को याद दिए, बताओ बाबू, बोलो। The pain you feel today is strength you feel tomorrow. टुमारो, है ना। देखो अभी आप लोग बैठे हो कहाँ? नीचे बैठे हो ना, यहाँ कुछ बिछाया भी नहीं गया है, गर्म होगा हल्का। और ये खेलने का टाइम है, लेकिन बैठे हो आप लोग, तो ये पेन है। क्या है? यानी दर्द, बोल सकते हो। क्या है? तपस्या है। विद्यार्थी जीवन एक तपस्या है। लेकिन कहा गया है कि द पेन यू फील टुडे, जो आप दर्द महसूस कर रहे हो, समझ रहे हैं ना मिस्टर आकाश जी, जो आपको लग रहा है कि मम्मी से दूर हूँ, घर का भोजन नहीं मिल रहा है, मम्मी का बना हुआ खाना नहीं मिल रहा है, तो दर्द है ना ये। तो कहा गया कि यही दर्द जब आप जवान होइएगा, 20-30 साल का होइएगा, तो उस दिन आप इसी दिन को याद करिएगा कि मैं ऐसा मेहनत किया, तब जाकर उस दिन आप कुछ अच्छा जॉब कर पाइएगा, अच्छा बड़ा आदमी बन पाइएगा। समझ रहे हैं? यानी आज आप कष्ट करिएगा तो कल आप ऐश करिएगा। सिंपल सा फंडा है। जो विद्यार्थी जीवन में कष्ट करेगा, कष्ट क्या कोई घंटा थोड़ी चलाना है, कोई ऐसा थोड़ा कष्ट है, कोई मार रहा है क्या आपको यहाँ पे? ऐसा कष्ट नहीं ना है। इस कष्ट को अपना समझेंगे, क्या समझेंगे आप? अच्छा समझेंगे तो, हाँ, यानी कि आप समझेंगे कि मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा आगे अच्छा बनने वाला है। समझ रहे हैं? जैसे नेता लोग जब चुनाव आता है तो देखता होगा, तो लोग दुआर हाथ जोड़ते हैं ना। जब चुनाव आता है तो नेता लोग सब घर घर जाता है, पैसा भी देता है और गोड़े भी गिरता है ना। ओ मिस्टर, सुन रहे हैं? जब चुनाव आता है, चाहे किसान, चाहे पापा जी लोग जो काम करते हैं किसानी में, कैसे काम करते हैं? पूरा एकदम दौड़ दौड़ के एकदम जल्दी धान रोपा जाए, होता है ना, एकदम लगे, कितना कष्ट करते हैं। रात को तो 8-9 बजे आते हैं लोग, मतलब खेत में से, है ना, 7 बजे 8 बजे जाए, सुबह उठ जाएंगे, है ना,
अरे समझ रहे हैं सर जी लोग, तो कष्ट करते उसमें क्या करते हैं, उनको पता है कि जब धान होगा तो खूब धान बेचेंगे, पैसा आएगा या घर में चावल आएगा, सोचते हैं ना। तो उसी प्रकार से विद्यार्थी जीवन है। आप जितना कष्ट करिएगा, जितना तपस्या करिएगा, जितना है तो उतना ही आप आगे बढ़िएगा। समझ लो फ्रेंड लोगों, मैं क्या बोला कि आज का जो कष्ट आपको महसूस हो रहा है कि हम घर से दूर हैं, दिक्कत है, तो आपका यही एक दिन बल बने, क्या बनेगा, बल बनेगा। सुन रहे हो, काजल समझ रही हो? अरे खुश रहिए बाबू। देखो अब एक काजल से मैं बहुत खुश हूँ कि पहली बार ऐसी आई और सबसे छोटी भी है, लेकिन रो नहीं रही है। और जबकि बहुत रोती थी, बाकी लड़कियां रोई थे, उदासी भी थी, लेकिन नहीं उदासी है। तो एक अच्छा गुण है, क्या है, छोड़ो रन दो। सुन रहे हो? अरे क्लियर हो गया कि हाँ। और दूसरी बात, आप घर का थोड़ा सा त्याग हटाइए। घर जाने का मन नहीं, घर जाने का मन कर रहा है ना, मुझे भी शादी जाने का मन कर रहा है, रोज नेता आ रहा है और वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं जरूर आइएगा सर, जरूर आइएगा सर, बढ़ जाइए। लेकिन मेरा सोच कुछ और है, मैं छुट्टी नहीं मारना चाहता है। और जब तक स्पेशल नहीं करिएगा तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक आप दूसरे से ज्यादा मेहनत नहीं करिएगा, सिंपल सा फंडा है, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना पाएगा, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना पाएगा। यदि आप सोचेंगे नहीं हम कम मेहनत करके आगे बढ़ जाए, जैसा होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए आप सेशन करते हैं सॉन्ग वाला ना। अब गाना गाइएगा। कितने लोग गाना गाएंगे? हाथ उठाइए, शर्माइए मत, हाथ उठाइए। कौन कौन गाना गाएंगे आज? हाथ उठाइए, सबसे ऊपर करिए हाथ। 1 2 3 क्या हुआ, 4 बस। कविता भी गा सकते हो हैं?